यहां से पढ़ देता हूं मैं। ये पेज है 670। इसके अलावा सूक्ष्म प्राण भौतिक जीवन पर आश्रित रहता है, अपने आप को भौतिक सत्ता की स्नायविक शक्ति के द्वारा सीमित कर लेता है और इस प्रकार मन की क्रियाओं को भी सीमित कर लेता है और शरीर तथा इस मन के बीच एक ऐसी कड़ी का काम करता है कि यह भी शरीर पर निर्भर रहने लगता है। थकान, अक्षमता, व्याधि, अव्यवस्था, उन्मत्तता, क्षुद्रता और अनिश्चितता के वश में हो जाता है और यहाँ तक कि स्थूल मन की क्रियाओं के संभावित विघटन का कारण बनता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारा मन अपने स्वयं के स्वरूप में शक्तिशाली यंत्र, सचेतन आत्मा का एक ऐसा स्पष्ट उपकरण जो मुक्त हो और प्राण और शरीर को नियंत्रित करने, उनका उपयोग और उन्हें पूर्ण करने में समर्थ हो, होने की बजाय एक मिलावटी संरचना प्रतीत होता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारा मन अपने स्वयं के स्वरूप में शक्तिशाली यंत्र, सचेतन आत्मा का एक ऐसा स्पष्ट उपकरण जो मुक्त हो और प्राण और शरीर को नियंत्रित करने, उनका उपयोग और उन्हें पूर्ण करने में समर्थ हो, होने की बजाय मतलब वो प्राण और शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए मन, पर उसकी बजाय वो न तो नियंत्रित कर सकता, न उनका उपयोग कर सकता। प्राण और शरीर मन का उपयोग करते हैं, वो उन्हें पूर्ण नहीं बना सकता, इसमें वो समर्थ नहीं होता, होने की बजाय एक मिलावटी संरचना प्रतीत होता है। यह प्रधानतया एक स्थूल मन है जो अपनी स्थूल इंद्रियों से सीमित है तथा देहगत प्राण की मांगों एवं बाधाओं के वशीभूत है। देहगत प्राण की मांगों एवं बाधाओं के वशीभूत है। इससे केवल विश्लेषण की एक प्रकार की व्यावहारिक आंतरिक मनोवैज्ञानिक कार्यवाही के द्वारा ही पीछा छुड़ाया जा सकता है, जिसके द्वारा हम मन के एक स्वतंत्र शक्ति होने के विषय में जान जाते हैं, उसकी स्वतंत्र क्रिया के लिए उसे दूसरों से पृथक कर लेते हैं, सूक्ष्म और स्थूल प्राण में भेद भी जान लेते हैं और उन्हें पहले की तरह मन को शरीर के अधीन बनाने वाली कड़ी नहीं, अपितु बुद्धि में कार्य कर रहे विचार और संकल्प को आगे संचार करने वाले माध्यम बना देते हैं, जो उसके सुझावों और आदेशों के प्रति आज्ञाकारी हों। प्राण तब स्थूल जीवन पर मन के सीधे नियंत्रण को क्रियान्वित करने के लिए एक निश्चेष्ट साधन बन जाता है। जब ऐसा होता है तो प्राण फिर बाद में एक निश्चेष्ट साधन बन जाता है। यह नियंत्रण कार्य करने की हमारी अभ्यस्त स्थिति के लिए भले कितना भी असामान्य क्यों न हो, न केवल संभव ही है, अपितु सम्मोहन वगैरह के मामलों में तो ऐसा हो जाता है जैसे कल हमने बात करी थी, अपितु जब अंतस्थ उच्चतर आत्मा संपूर्ण सत्ता की बागडोर सीधे अपने हाथ में ले लेता है, तब इस नियंत्रण को एक स्वाभाविक क्रिया बन जानी चाहिए। हालांकि यह नियंत्रण केवल अतिमानसिक स्तर से ही पूर्ण रूप से प्रभावी किया जा सकता है, क्योंकि वहीं पर सच्चे प्रभावी विचार और संकल्प स्थित हैं और मानसिक विचारात्मक मन अध्यात्म भावापन्न होने पर भी एक सीमित प्रतिनिधि ही होता है, भले उसे एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतिनिधि क्यों न बना लिया जाए। ऐसा माना जाता है कि कामना मानव जीवन की वास्तविक प्रेरक शक्ति है। कामना से ही सारी चीज चालित है और इसे निकाल फेंकने का अर्थ होगा जीवन के स्रोतों को बंद कर देना। यदि कामना ही नहीं रहेगी तो काम कैसे करोगे? अभी तो हमको सेंस नहीं है कि ये कितनी डीप
गई वीहर कितना काम कर रही है, ये हमको आइडिया नहीं है। इसलिए ये जीभ का स्वाद है और है, ये कोई कामना, ये तो छोटी सी चीज है। ये कोई, वो जो आप जिसको कामना समझ रहे हो वो तो बहुत ज्यादा डीप रूटेड, डीपली प्लांटेड है। उसके बिना तो कोई चीज चल ही नहीं रही। तो उसको हटा देने का अर्थ ऐसा होगा कि स्वयं जीवन को ही खत्म कर देना, जीवन के स्रोतों को बंद कर देना। कामना की तृप्ति ही मनुष्य का एकमात्र भोग है, और इसका उन्मूलन करने का अर्थ निवृत्ति मार्गीय वैराग्य के द्वारा। फिर तो एक्टिविटी तो आप कर नहीं सकते। कामना अगर हटा दी, मतलब इससे ये प्राप्त होगा, निवृत्ति मार्गीय वैराग्य के द्वारा जीवन की उमंग को ही शांत कर देना होगा। ये सारा जो जो चर्चा परिचर्चा है गीता की, शुरू इससे हुई कि जी करें कैसे। कर्म का चयन तो इसी आधार पे होता है ना अभी, कि मेरे को ये चाहिए, या ये करने से तो नुकसान होगा, ये करने से लाभ होगा। आपका चयन ही शुरू इससे होता है। बिना कामना मूव कैसे करो। वैरी जो फैब्रिक है, आपका शरीर है, वो पूरा इस तरीके से चलता है। अभी हम इतने इसके बारे में कॉन्शियस ही नहीं है। आप सोचते हो जो जीभ का स्वाद है या ये कामना है, वो तो बहुत ज्यादा डीप रूटेड चीज है। ये कह रहे हैं, कई लोग तो ये करते ही नहीं, जीभ के स्वाद की वो खाते ही नहीं, तो जीभ का स्वाद तो वैसे ही चला गया। आप ये अगर सारी चीज बंद कर देते हो तो कोई कामना पे विजय हो गई, ऐसी तो कोई बात है नहीं। और जो वो कह रहे हैं यदि वो किया जाए, तो इसका अर्थ होगा निवृत्ति मार्गीय वैराग्य के द्वारा जीवन की उमंग। तो फिर क्या इसलिए आए यहाँ कि मजबूरन पैदा हो गए, और बड़ी तकलीफ से कोई एक प्रिकेरियस सी कंडीशन में ऐसी में आओ, जिसमें भी रखने के लिए आपको अपने चारों तरफ फेंसिंग करनी पड़े। किसी की ओर देख लोगे तो आप अपने पोइज में रह नहीं पाओगे, कोई भोजन कर लोगे तो अपना पोइज नहीं रख पाओगे। ये तो बड़ी पेनफुल स्थिति हो गई। न तो आप कोई व्यक्तिगत फुलफिलमेंट का जीवन जी सकते हो, न कोई कलेक्टिव जीवन जी सकते हो। करो क्या आप सारे समय बड़ी मुश्किल से। तो दूसरा कहे फिर फायदा क्या हुआ इसका, भाई इसका लाभ क्या हुआ, मतलब एग्जिस्टेंस का वेरी मीनिंग क्या हुआ इसके अंदर। तो ये तो कोई समझ में आती नहीं है बात। तो वास्तविक चालक शक्ति है, आत्मा के जीवन की वास्तविक चालक शक्ति है संकल्प शक्ति, विल। यही उसके अंदर, आपके योगिक साधन के अंदर वो, जबकि योग भी आप इससे कामना से शुरू करते हो। यही शुरू में नो चेष्टा, कामना तो केवल हावी हुए शारीरिक जीवन और स्थूल मन में संकल्प शक्ति की एक विकृति मात्र है। जगत पर स्वत्व प्राप्त करने तथा उसका उपभोग करने की आत्मा की मूल प्रवृत्ति आनंद प्राप्त करने की उसकी इच्छा शक्ति में निहित है। ये मूल चीज है। और कामना की तृप्ति का भोग तो आनंद प्राप्ति की इच्छा का प्राणिक एवं शारीरिक विकृत रूप है। यह अति आवश्यक है कि हम शुद्ध इच्छा शक्ति या संकल्प तथा कामना अर्थात आनंद प्राप्ति की आंतरिक इच्छा और मन तथा शरीर की बाह्य वासना एवं कामना में भेद को जाने। संकल्प क्या है? आनंद प्राप्ति की आंतरिक इच्छा। और डिजायर क्या है? मन तथा शरीर की बाह्य वासना एवं कामना। यदि हम अपनी सत्ता के अनुभव में व्यावहारिक रूप से यह भेद करने में असमर्थ रहते हैं, तो हम या तो केवल एक जीवन घाती वैराग्य में या जीने की स्थूल इच्छा में से किसी एक का चयन ही कर सकते हैं, या इन बिटवीन रहेंगे, या फिर इन दोनों में एक भद्दा, अनिश्चित और अस्थिर समझौता करने का
यत्न कर सकते हैं, या तो आप घोर तरीके से डिजायर को फुलफिल कर रहे हो। एक एक्सट्रीम है ये चारवाक की फिलोसफी, एक या फिर आपके असेटिक की कि इसको मार डालो, या जीरो से लेके 100 के बीच में आप अपना कहाँ स्टेशन लेते हो, इन बिटवीन मिक्सचर। मास्टरी इसमें किसी में भी नहीं है, न जीरो में है, न 100 में है, न इन बिटवीन है, इस स्केल में ही नहीं है मास्टरी। वस्तुतः अधिकतर लोग यही करते हैं, बहुत थोड़े लोग जीवन की सहज प्रवृत्ति को, अब ये बीच का क्या कर रहे हैं ये हमने पहले भी पढ़ा था, गीता के अंदर है ये। अब ये ओरिजिनल सोर्स अपने सिंथेसिस में ही आ गया, अलग अलग संदर्भों में हमने पढ़ा है। वस्तुतः अधिकतर लोग यही करते हैं, बहुत थोड़े लोग जीवन की सहज वृत्ति को, अब इसमें से क्या है, अधिकांश लोग जो करते हैं उसमें से मतलब इस स्केल के अंदर आप कहाँ रखते हो, जीरो के ऊपर तो ये है कि आप घोर रूप से कामना के पीछे जा रहे हो। 100 यदि अपन मानते हैं तो आप पूर्ण तपस्या के अंदर चले गए। इन बिटवीन तो न तो आप इस एक्सट्रीम के ऊपर न उस एक्सट्रीम के ऊपर, यहाँ कहीं भी रिलीफ नहीं है, इस स्केल में ही रिलीफ नहीं है। तो क्या है, बहुत थोड़े लोग, इन अधिकांश में भी थोड़े लोग जीवन की सहज वृत्ति को कुचलकर तपश्चर्यात्मक पूर्णता के लिए यत्न करते हैं। बहुत थोड़े लोग जीवन की जो आपकी इंस्टिंक्ट है, मतलब फुलफिलमेंट और एंजॉयमेंट, उसको एकदम कुचल देते हैं। ये बहुत समझदार लोग हैं, नहीं तो ये आपके बस में ही नहीं आती। ये आसान चीज नहीं है कि आप ये उसको तिरस्कार के दृष्टिकोण से देखो, ओहो तपस्या कर रहा है, अरे मतलब बस की बात है क्या ये? एक्चुअल तपस्या, स्वांग नहीं, जीवन की सहज प्रवृत्ति को कुचल कर, ये कोई बस की बात है ये? हम तो मास्टरी के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, बाकी तो ये स्केल, अगर आप विचार करो ये चल क्या रहा है जीवन में, जनरली नहीं करते, यंत्रवत चलते रहते हो, क्योंकि वाइटल के सामने सारे के सारे नतमस्तक होकर उसके प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं हम, सारे के सारे, सब टोटल डरते हैं उसका। अरे नहीं नहीं ये नहीं करेंगे, बातें तो यहाँ कर लेंगे, वाइटल से बड़े खौफ खाते हैं, डर लगता है उससे, सब विदाउट फेल। तो तपस्या पूर्णता के लिए यत्न, अधिकांश लोग जीने की स्थूल इच्छा का अनुसरण करते हैं, बहुत थोड़े तो ये करते हैं, अधिकांश क्या करते हैं, जीने की स्थूल इच्छा का अनुसरण करते हैं। ऐसा वे कुछ ऐसे परिवर्तनों और प्रतिबंधों के साथ करते हैं जिन्हें समाज उन पर लागू करता है, या जिन्हें समाज उनके ऊपर लागू करता है, वो उसको मानते हैं। जीने की स्थूल इच्छा पर, ये नहीं कि मैंने सारी बस रिजर्व कर ली, ये नहीं चलता। ये नहीं कि ये पूरा जो सरोवर है या ये पूरा बांध है वो मैंने अपने नाम कर लिया, ना भैया। ये आपके पास पैसे हैं इसका मतलब ये नहीं, और दूसरे लोग भी हैं, ये रिसोर्स आप अकेले ही कि मैं, आपके पास पैसे हैं, ये सारी हवा आपने ले ली, सारे गैस के जो सिलेंडर्स हैं आपने, ये नहीं कर सकते आप। कम से कम ऐसी बातें हैं, जबकि खैर जो कर रहे हैं सो ही कर रहे हैं समाज के अंदर, पर समाज आपके ऊपर ऐसे परिवर्तन या प्रतिबंध लागू करता है, उनको आप स्वीकार करके अपनी स्थूल इच्छा, बेटर तरीके से जीने का भी तरीका ये है कि भी दूसरों से प्रेम से रहो। वो आपका करेंगे तो आपकी तकलीफ में काम आएंगे यार, ऐसे शॉर्ट टेम्पर्ड होने से कैसे काम चलेगा? सबके साथ मित्रता रखो, कंधे कम नहीं पड़ने चाहिए। ये देखो ये सारों से मित्रता बना के चला, चाहे इसको खुद को दिक्कत रही होगी, पर जाता है तो कोई कुत्ता बैठा है उसको भी रोटी डालता है, कोई मांग रहा है तो उसको भी देता है, ये सारी चीजें ये करता है। तो ये दिखाई जाती है।
ये प्रतिबंध जो समाज आपके ऊपर लागू करता है, लगभग लोग जो अच्छे समाज के अंदर भी अच्छे से जीते हैं, जो जो कई ऐसी चीजें हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, उनके लिए हम पैसा भी भेजते हैं, जानवरों को दाना भी देते हैं, हम गरीब के लिए भी रखते हैं अपने पास एक एक पूरी व्यवस्था ऐसी है कि इसी को देख के भी साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। ये सारी की सारी इनका अध्यात्म से कोई दूर दूर तक संबंध है नहीं। ये सारे हम करते हैं, अरे भी मैंने उसका किया और कितना अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये तो जरूरी है। फिर समाज सेवियों के वीडियो, वो उसकी बेटी का कोई शादी करने वाला नहीं, माँ भी ऐसी, पिता जो है उसके खत्म हो गए है उसको, अरे भाइयों अपन ही मिलके करेंगे, सारे के सारे कह रहे हैं हमको क्यूआर कोड भेज दो, हम भेज रहे हैं पैसा। और फिर बाद में सारों को इतना डीप सेटिस्फेक्शन, अरे मैं हमने कुछ किया। देखो इसमें कोई बुरी अच्छे की बात नहीं, एक सिनेरियो आपके सामने रखा जा रहा है कि चारों तरफ क्या चल रहा है, आप इन कड़ियों को जोड़ो और मां श्री अरविंद क्या बोल रहे हैं उसको देखो। ये कड़ी जोड़ो, आपको तुरंत पर्स खुल जाएंगे, अरे 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 मेरे को भेजो ये कितने एनजीओज हैं वो दिखाते हैं, वो वीडियो जैसे ही बनाएंगे आप ये सेंसेशनलाइज करके, तो परिवर्तन या प्रतिबंध, आपकी तो आदत है साहब ऐसी कि ना, परिवर्तन, कोरोना का समय चल रहा है, आप नहीं कर सकते ये काम, तो आपके ऊपर जो समाज एक कलेक्टिव व्यवस्था के अंदर आपको सर्टेन जितने परिवर्तन करने पड़ेंगे, भौतिक, प्राणिक, जो जो आपको जरूरी है, युद्ध का समय चल रहा है, प्रतिबंध आपके लगाए हुए हैं आपके ऊपर। जी मेरे को तो सुविधा है, मैंने अपना नाली उधर खोल ली ना, कैसे कैसे ऐसे कैसे खोल सकता है, तो कोई कोई नियम विधान भी होगा बाहर, मनमर्जी कैसे चलेगी भाई, प्रतिबंध है आपके ऊपर। इस समय एक दवाई आई, मैंने ही अकेले ने होर्डिंग कर ली उसकी, ना ऐसा नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते ही। तो मैंने पूरा लॉट खरीद लिया इतने पैसे के अंदर, अब मैं दूसरों को कितने में भी बेचूं, मेरी मर्जी ना, ये प्रतिबंध है, ये सेवाएं आपको उपलब्ध नहीं हो सकती। तो ये 0 से 100 की स्केल के बीच के अंदर आप कहाँ स्टेशन कर रहे हो, ये सब लोग बाय डिफॉल्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक सिविक सेंस सिखाया जाता है, जरूरी भी है, पर वो उतना जरूरी है जितना आपकी पाशविकता है। इसलिए ड्यूटी और भगवान की इच्छा के लिए काम करना, ये दोनों, माँ कह रही है सामान्य जीवन का उद्देश्य है कर्तव्य पालन, आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य है अपनी अंतरात्मा की आज्ञा पालन, ये उद्देश्य है। रविकांत जी आपको साफ आवाज आती है? कोई नहीं, अब मैं थोड़ा सा और थोड़ा जोर से बोल दूंगा तो आपको आवाज और साफ आ जाएगी। ठीक है जी। ये समाज के अंदर किस तरीके से प्रतिबंध, ये पेज अपना है रविकांत जी 671 पे चल रहे हैं अपन। तो ये कह रहे हैं, हम्म, वस्तुतः अधिकतर लोग यही करते हैं, बहुत थोड़े लोग जीवन की सहज प्रवृत्ति को कुचलकर तपश्चर्यात्मक पूर्णता के लिए प्रयत्न करते हैं, अधिकांश लोग जीने की स्थूल इच्छा का अनुसरण करते हैं, ऐसा भी कुछ ऐसे परिवर्तनों और प्रतिबंधों के साथ करते हैं जिन्हें समाज उन पर लागू करता है, या भी अब समाज के लिए तो समाज आप पे सर्टेन चीजें लागू करता है, पर सारे टाइम तो बाय डिफॉल्ट आप आराम से चलते हो, बाजार भी चल रहा है, आप जो इंटरेक्ट करते हो कितना आपको लगता है कि
देविका जी, ये परिवर्तन और प्रतिबंध कभी ये महसूस होते हैं इस तरीके से? भाई चलता है, आप बाजार जा रहे हो, एक व्यवस्था है, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एक व्यवस्था है, टैक्सिंग सिस्टम है, पानी का, टेलीफोन का, सबका बिल आता है, चल रही है एक व्यवस्था। हाँ जी, बिल्कुल। कभी कोई इससे विरोध तो है नहीं है सच, कोई व्यवधान भी नहीं है, पर ये करने के बाद आप कहते हैं यार अब तो छोड़ दो मेरा, मैंने दे दिया अपने। तो ये आपको कभी कोई प्रॉब्लम महसूस होती है इस इंटरेक्शन में? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ दीपक जी। हाँ, परिवर्तन प्रतिबंध का एक अभी का ज्वलंत उदाहरण हो सकता है। अभी जो तेल की क्राइसिस जो दिखाई गई, हाँ पूरे अपने भारत भर में जो है से हाँ घोषणा हुआ कि हाँ मितव्ययिता मितव्ययिता हाँ। एक जो है से घोषणा किया गया, तो लोग हम्म। नहीं, अब हम साइकिल से चलेंगे या फिर हम हाँ। साझा करके चलेंगे। हम्म। हाँ, ये उसका उदाहरण हो सकता है। हाँ हाँ। शास्त्री जी ने कहा जी यहाँ वो लाल गेहूं भेजते हैं, आपको कुत्ता मानते हैं, तो कम से कम एक दिन जो है ना, मैं आह्वान कर रहा हूँ, और पूरा देश मान गया। उनका बिल्कुल, क्योंकि वो बात सच्ची जगह से आई थी, कोई अब वालों की जैसे नहीं। अभी तक भी जो शास्त्री जी के समय के लोग थे, उन्होंने जीवन का नियम ही बना लिया लास्ट तक, की वो आदत बन गई वो। तो कुछ लोग इस इन प्रतिबंधों को ऐसे परिवर्तन और प्रतिबंध के साथ करते हैं जिन्हें समाज उन पर लागू करता है। जैसे अब आप युद्ध वाले जो स्थान चल रहे हैं प्रतिबंध, अब यूक्रेन के अंदर जो स्थितियां हैं, या जो भी युद्ध जहां जहां चल रहा है, वहां के जो लोग, इजराइल वाले सारे के सारे देश के लिए लगे हुए हैं। जो डेली एक्टिविटी है वो तो करते ही करते हैं, बाकी सारा समय देश के लिए जाता है। ये यूक्रेन वालों के लिए है, जिसको ये लगा कि 24 या 48 घंटे में इसको टेक ओवर कर लेंगे, दूसरे सारे देश अब ड्रोन टेक्नोलॉजी वहां से ले रहे हैं। ये आपको दिखा रहा है, यदि अंतरात्मा जागृत हो जाए। अब ये तो भावना जागृत होने की बात है, सोचिए आप में क्या क्या लेटेंट चीजें हैं। मैं तो कह रहा हूं आपको ये जीवन इस तरीके से सामने दिखना चाहिए, ये सारी चीज आपको नजर आनी चाहिए कि हम कहाँ हैं, एक जायजा मिलना चाहिए। कॉमन ह्यूमैनिटी, आप जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हो, कॉमन ह्यूमैनिटी तो बस जो है सो ही है। कॉमन क्या जो है, अब ये सारी बता देंगे यहाँ, पूरा आपको उखाड़ के ये दिखा देंगे क्या है क्या नहीं है। तो प्रतिबंधों जिन्हें समाज लागू करते, या जिन्हें अपने आप के मन तथा कार्यों पर लागू करने के लिए साधारण सामाजिक मनुष्य को शिक्षा दी गई है। अन्य लोग नैतिक आत्म संयम तथा कामना में मानसिक एवं प्राणिक सत्ता की संयमित तृप्ति के बीच एक प्रकार के संतुलन का आदर्श स्थापित करते हैं। गोल्डन मीन देखते हैं, वो सुनहरा मध्य मार्ग, श्री अरविंद कह रहे गोल्डन मीन, बीच का मार्ग, गोल्डन मीन बोलते हैं इसको। और ये लोग अपने आप से इतने भरे होते हैं, इतना उनमें दुर्गंध आती है, आप तो कुछ लोग तो मिले भी होंगे, वो अपने आप से खूब भरे रहते हैं, खूब, मैं तो कुछ हूं। हम तो जी वहां इतनी सवामणी भी करते हैं, हर साल ये करते हैं वो करते हैं, केवल यही है, सब जगह यही है। अजीब बात है कि व्यक्ति के आंखें यदि हो तो तुरंत डिस्गस्ट पैदा हो जाए इसके प्रति कि भाई ये तो क्या क्या सिनेरियो है ये। और फिर भी हेल्पलेसली हम भी इसी के थ्रू गुजर रहे हैं। अभी तो सचेतनता ही नहीं है। आपके सारे उदाहरण उसी तरीके के हैं, आपके सारे सारे जितने भी हाव भाव भाव भंगिमा बोलते ही इसके साथ, मतलब न बोलो तो भरी हुई है, बोलो तो आप कैच कर लोगे इसको, अरे ये क्या है ये। आप परेशान नहीं होते इस चीज से? ये है हमारी सबकी प्रकृति, ऐसी ही बनी हुई है।
क्या तो घोर रूप से जीवन को उपभोग करना, या दूसरा एक्सट्रीम है तपस्या का। वो वाली तपस्या नहीं, सच्ची तपस्या की तो बात ही नहीं है। सच्ची तपस्या तो माँ ने 4 ऑस्टेरिटीज 4 लिबरेशन वो किए हैं, पढ़ो, अगर उसका पालन कर सकते हो तो। किया तो जा सकता है क्या? पहली बार उसको फ्रेम तो माता जी ने किया है। सच्ची तपस्या क्या हो सकती है उसको परिभाषित तो माता जी ने किया है। ये है। हाँ, करते होंगे कई लोग सहज रूप से अपनी अंतरात्मा से जो जुड़े हैं, पर उसको एक पर्सपेक्टिव में चीजों को रखना, ये तो मां श्री अरविंद के अलावा कहीं भी नहीं है, कल्पना तक भी नहीं है कहीं। अगर ये इस बात से हम लोग जो उनके बच्चे हैं वो वंचित हैं, तो हम कंफ्यूजन में हैं, अभी हम बहुत तकलीफ में हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, संयमित तृप्ति के बीच एक प्रकार के संतुलन का आदर्श स्थापित करते हैं, और इस संतुलन में अविक्षिप्त मन तथा स्वस्थ मानव जीवन के सुनहरे मध्यम मार्ग को देखते हैं, गोल्डन मीन। परंतु इनमें से कोई भी तरीका जिस पूर्णता अर्थात जीवन में संकल्प शक्ति का भागवत साम्राज्य, ये है पूर्णता जो हम सीख कर रहे हैं यहाँ, डिवाइन गवर्नमेंट की हम खोज कर रहे हैं, वह नहीं प्रदान करता। ये स्केल इस काम की है नहीं, न 0 पे है, न 100 पे है, न इन बिटवीन है। हम किसी भी तरीके से रखो, चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, इससे हमको कोई रिलीफ मिल नहीं सकती। और ये तब तक नहीं हो सकती जब इसके प्रति आप अवेक नहीं होते। जब तक आपको अंदर से नहीं लगता कि इस स्केल के अंदर 0 से लेके 100 तक कि घोर रूप से आप बाहरी चीजों में लगे हुए हो, या आपकी निम्न वृत्तियों के सुख में लगे हुए हो, या आप इनको बिल्कुल कुचल डाल रहे हो, और आप एक दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर हो, या इन बिटवीन कहीं पे हो, इनमें से कहीं पूर्णता इस स्केल के अंदर नहीं है। पर ये पहले नजर आनी चाहिए ये बात, क्या है ये, और सारा जगत इसी के अंदर है, सब टोटल। क्या ये नजर आता है? मेन बात तो ये है देविका जी, ये जो कह रहे हैं ये बात समझ आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल। हम कोई भी चीज बोलते हैं, उदाहरण देते हैं, उसके साथ यही चीज घुल मिल के आती है, अभी तो तैयारी ही नहीं है। अगर ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, शिक्षा उसकी करवाई नहीं जा रही, क्या आदमी को ये विचार नहीं, तो यार चल क्या रहा है फिर? मां श्री अरविंद तो बिल्कुल अलग ही बात कह रहे हैं। ऐसा तो कहीं कोई प्रैक्टिस में देखने ही नहीं मिलता। कोई बोल नहीं रहा है ये बातें जो श्री अरविंद कह रहे हैं, जो कोई कल्पना में भी नहीं है। कितनी नवीन चीज है ये, कितनी अलग चीज है। पर अगर आपको एक विचार आएगा तो आप ये समझ पाओगे कि रिलीफ तो इसी के अंदर है। ये मुश्किल हो चाहे आसान हो, चाहे जो कुछ हो, सच्ची पूर्णता तो इसी में मिल सकती है। और कोई को मिल सकती होगी दूसरे के अंदर, हमको तो इसी में पूर्णता, इसी के अंदर पूर्णता प्राप्त होगी। क्या आपको ये महसूस हो रहा है देविका जी? हाँ जी, ये तो है, बट ये जो डिवाइन गवर्नमेंट ऑफ द विल इन लाइफ है, मतलब ये हाँ समझ ये कहाँ कैसे होगी इस तरह से सोसाइटी के अंदर डिवाइन हाँ, गवर्नमेंट। ये यही इसी के बारे में श्री अरविंद सारी टोटल बातें। पर ये शुरू आपको इन बातों से मतलब नहीं, आप तो माँ के चरणों में पूर्ण रूप से ऑफर करने का संकल्प करो बस। डिवाइन गवर्नमेंट आ गई, आप में माँ का स्थान हो गया। ये सारे काम कैसे होंगे, न तो आपके लिए जरूरी है, न ये बवाल हम पाल सकते। और इतनी बड़ी इक्वेशन है कि मेरी वास्तव में कहाँ क्या भूमिका, ये हम जान सकते भी नहीं। मिनट टू मिनट जान सकते हो, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और वो उतना जान सकते हो जितने आप सिंसियर हो, जितने आप प्योर हो, जितना आपने अपने आप को माँ को दिया है। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात जानता भी नहीं, कितना भी आध्यात्मिक व्यक्ति हो। अरे रामकृष्ण जी नहीं जान रहे जब वहां माँ है, बुद्ध नहीं जान सकते कि वहां दूसरी जगह क्या हो रहा है, भगवान राम नहीं जानते, शबरी जानती है, तो उससे ज्ञान हो गया क्या कोई? उनका मेरे गुरु जी बता के गए थे कि मैं तो इंतजार कर रही थी आपका। कहा अच्छा, तो आप खाली उतना ही जान सकते हो, और उससे ज्यादा की जरूरत क्या है?
ये कहने का साहस केवल मां श्री अरविंद ने किया, बाकी तो दूसरे कह रहे हैं सब जान गए, त्रिकाल दृष्टि हो गई। ये सारी बातें भी एक रिलेटिव चीज है, एक दायरे में काम करती है। सब कुछ थोड़ी हो जाता है, सब कुछ तो किसी से भी नहीं हो सकता। सब कुछ क्या होता है, पजल बहुत ज्यादा बड़ी है, विचित्रता अद्भुतता बहुत ज्यादा बड़ी है ये। इसलिए माँ को कहते कोई ये निर्भीकता से कहे मैं नहीं जानती, मेरे को नहीं पता। आप कह रहे हो वो परात्परा हैं, वो वैश्विक हैं, वो इंडिविजुअल हैं, और वो इन सब से परे हैं। श्री अरविंद कह रहे हैं कि क्रम विकास को सारे को ओवरलुक माता जी कर रही है, सारे को देख रही है। हम दोनों शुरू से देख रहे हैं मनुष्य जाति को, और इस क्रम विकास को गाइड कर रहे हैं, और क्या हमको नहीं पता। अब ये दोनों बातें कैसे रखो, ये पजल बहुत ज्यादा विचित्र है। एनी हाउ, पर अभी जो हम बात कर रहे हैं डिवाइन गवर्नमेंट, और ये बात समझ में आ जाए कम से कम बौद्धिक रूप से, हाँ भाई जितनी देर हम ये बात कर रहे हैं उतनी देर तो ये क्लैरिटी हो जाए कि ये जो स्केल है कि आप घोर रूप से जगत का उपभोग कर रहे हो या आप उसको कुचल रहे हो। आप एक एसेटिसिज्म में चले गए, एकदम लात मार सच्चे हो आप। ये नहीं क्योंकि व्यक्ति 25 साल 50 साल खराब करके भी देखता है ये प्रवृत्ति तो वैसी की वैसी है, बेकार है एकदम। ये तो मैं खुद महसूस करता हूँ, और दूसरे की बात क्या कहोगी यार, ये तो बेकार है एकदम। इस तरीके से चलते रहे तो वो मार्ग अपनाना बड़ा इजी है और ठीक भी लगता है। जब ऑलरेडी वो सोशल टाइज या वो तो पहले ही समझ में आ गई, तो आज क्या ये विचार मेरे नहीं उठता होगा कि फालतू काम है एकदम। तुरंत कोई दूसरी चीज आती है कि तू ऐसे सोच भी कैसे सकता है। हम जब ऑफर कर चुके माँ को, तो हम ये दूसरी बात कैसे सोच सकते हैं। इसलिए हम ये सारी चीजें डेली चुपचाप में सहन कर रहे हैं, और सहन भी नहीं, उसको फिर बाद में आनंद से सबड्यू करते हैं, चाहे भीतर से हमारी चाहत कोई और हो। वो मार्ग उठाने, पांव उठाने में तो लगता ही क्या है, ये रहा पिंड छुटा इससे। मैं आपको अलग अलग सिनेरियोज दे रहा हूँ, साइकोलॉजिकल धरातल दे रहा हूं, जहां रख के आप अपने आप को देख सकते हो। अभी तो घोर रूप से अपनी उन्हीं चीजों से पिंड नहीं छुड़ाया जा रहा। दीपक जी, आप समझ पा रहे हैं इस सारी चर्चा को, हम क्या क्या चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। इन सब समान रूप से जिस प्रकार जो है से सामान्य जीवन चल रहा है, उससे तो सहमत तो नहीं है। ये बात है कि खुद के द्वारा भी उसमें शामिल हैं, लेकिन उसे सहमत तो नहीं है, पीड़ा तो है। यहाँ दिक्कत यही है कि ना खुल के उस प्रकार उसमें जी पा रहे हैं, ना इस ओर आ पा रहे हैं, लेकिन उसके साथ सहमति तो नहीं हो रही है। आम लोग जैसे कर रहे हैं, खुल के सहमति तो नहीं दे रहे हैं, उस भीड़ के साथ चल जरूर रहे हैं। ये दिखती है, हल्की हल्की दिख रही है। इसमें रिलीफ जो है ना, मेरे को तो खाली इस बात में लगती है, अगर आपके बलबूते पे छोड़ दिया जाए, आपके बलबूते पे तो संकल्प लेना ही है। बाकी तो माँ यदि अधिकार जब तक नहीं करती तब तक तो देखो धोखा ही है, मतलब प्योर धोखा है, मिलावट का भी नहीं, एकदम धोखे के अलावा कोई चीज नहीं है। अगर कोई भीतर से अंतरात्मा आके ये कह दे माँ मैं आपका हूं, और उधर से ये स्वीकार कर लिया जाए यस यही माँ ने कहा, तो आपके बावजूद यदि कोई चीज पकड़ ले तो मेरे को कोई आशा लगती है नहीं। अपने आप में तो जिस तरीके की ट्रिकरी है, जितनी ज्यादा ये ट्रिक्स हैं, इसकी संभव ही नहीं है। तपस्या वाला बेवकूफ है क्या? यूं ही होती है तपस्या? तपस्या बस की बात है क्या किसी के? एक आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, साल 2 साल एक डिसिप्लिन फॉलो करके देखो, तपस्या तो बहुत दूर की बात है। हर जो मार्ग है उनके कई बरस के अपने अपने हैं, पहले 10 बरस ये, फिर 15 ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। रखोगे कैसे प्योरिटी, कैसे रखोगे? क्योंकि बरस तो बिताने से बीतेंगे, कोई अभी हमने बरस कह दिया तो बरस थोड़ी बीत गए। ये सारी चीजें आप इस धरती पे देख रहे हो।
और कम से कम इतना चिंतन तो हमारा चालू, मैं मानता हूं कि होता ही होगा। अब पता नहीं, ये तो आप यदि खुल के बताएंगे अब क्या स्थिति है, आप क्या महसूस करते हो, दूसरे उस सारी चर्चा से फिर बाद में लाभान्वित हों। और एक्चुअल में आपको क्या महसूस होता है कि भाई ट्रिकरी तो बहुत भयंकर है, माँ यदि आप पे अधिकार कर ले, इसकी बजाय तो मेरे को और कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती। ये तपस्या वाला मेरे को तो फिर भी ठीक लगता है, पर कोई चीज है वो करने नहीं देती कि ना, यही करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे एक आम आदमी जो तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालता है और उस प्रकार क्रियाविधि करता है, वो व्यक्ति बड़ा समझदार और अलग हट के माना जाता है। बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। हाँ हाँ। जैसे अकाल पड़ गया, पानी का बचत करेंगे, दूसरे को सलाह देंगे। एनर्जी वर्ल्डली की प्रूडेंस बिजली की उसको। ये दिक्कत है तो उसको बचा लेंगे, रोड पे बंद करते चलेंगे, कुत्तों हम्म को ये देते चलेंगे। ये तो खैर यहाँ पे आकर के ये कोई कार्य नहीं है, तात्कालिक रूप से ठीक लग सकते हैं लेकिन एक लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। बिल्कुल, वर्ल्डली प्रूडेंस बोलते हैं इसको। इसको देखो ये क्या कहते हैं, श्री अरविंद क्या कह रहे हैं इस बारे में। मैं तो खाली थॉट प्रोवोकिंग चीज दे रहा हूं कि ये आप सोचते हो क्या इस विषय में, यार इससे निजात क्या मिले, कैसे मिलेगी। या आप कोई आश्रम में आ गए उससे निजात मिल गई, तो ये वहम निकाल दो मन से। इन किन्हीं भी चीजों से, इसी के लिए श्री अरविंद के जो पत्र हैं, वैसे और कहीं देखो धरती के ऊपर कोई चीज इसके नजदीक भी तुलना में है नहीं। और वो आपको जो बता रहे हैं सो बता रहे हैं। तो यहाँ श्री अरविंद क्या कह रहे हैं देखो, ये बड़े ध्यान से समझो आप, क्योंकि जितनी देर चर्चा हो रही है उतनी देर तो कम से कम ये बोझ अगर उतर सके। ये देखो, इन दी आवर ऑफ गॉड क्लींस दाई सोल, ये आवर ऑफ गॉड में से है। ऑफ ऑल सेल्फ डिसीट, खुद को जो धोखा देने की जो प्रवृत्ति है ना, उसको साफ करो। और आंखों में आंखें डाल के जो होनी है सो देखी जाएगी। अब जो है सो है भाई, धोखा क्यों देते हो, जो होगी सो देखी जाएगी। पर अगर आप धोखा स्वीकार ही कर रहे हो तो फिर बाद में तो आगे रास्ता ही नहीं है। तो ये इसमें क्या कह रहे हैं, इन दी आवर ऑफ गॉड cleanse thy soul of all self-deceit and hypocrisy and vain self-flattering। मैं तो कुछ हूं, दोनों ही तरह से, मैं बहुत बेकार हूं चाहे मैं बहुत बढ़िया हूं। That thou mayest look straight into thy spirit and hear that which summons it। All insincerity of nature, प्रकृति की सारी इनसिंसियरिटी, चीजों को सीधे तरीके से पकड़ो। चाहे सारा जगत उसको मूर्खता बता रहा हो, अरे ये कह देते पिंड छुटाते, सीधी चीज को सीधे तरीके से पकड़ो। ये साहस करो इसको सीधे तरीके से पकड़ने का, जो होगी सो देखी जाएगी। और माँ आपको बता दी कि सीधा उल्टा ये नहीं कि मेरे को सब कोई रहस्य बताने की जरूरत है, ये सीधा उल्टा, ये तो मूर्खता है। आपको भीतर से माता जी ने बता दिया, और वो तब बता देगी जब आपको कंसर्न रहेगा, आप पूछोगे तो बता देगी। ऑल इनसिंसियरिटी ऑफ नेचर once thy defense against the eye of the master and the light of the ideal becomes now a gap। अगर आप इनसिंसियर हो, आपके पास समय है करने का तो काम कर नहीं रहे, इधर उधर साइट सीइंग कर रहे हो। हम तो वहां घूमने चले गए, विदेश चले गए, किसने कहा था, क्या पर्पस सिद्ध हो रहा था इससे, हम तो वहां चले गए। ठीक है, आप जहां हो वहां, दिलीप कुमार रॉय ने यही शिकायत करी कि गुरुदेव मेरी तो कोई यहाँ प्रगति हो नहीं रही, बंगाल के अंदर स्थितियां खराब है। और मेरे सारे के सारे मित्र जो हैं वो कह रहे हैं यार तू वहां कर क्या रहा है, यहाँ आजा, जो रिलीफ फंड इकट्ठे करेंगे। वो तो साइट सीइंग कर भी नहीं रहा था। श्री अरविंद ने कहा नो, ये डिस्क्रिमिनेशन है। आपकी बुद्धि कहती है इस समय ये कर लेते हैं, ऊपर डिस्क्रिमिनेशन बैठा कहता है नो। ये एक बड़ी ही, आप पे अगर कृपा हो तो ऐसी कोई वाणी आपको मिले, अदरवाइज तो बेवकूफ तो था नहीं दिलीप कुमार रॉय।
सामान्य व्यक्ति से तो ऑलरेडी ऊपर था वो, सोच में, समझने में, कैपेसिटी के अंदर, भीतर से जो उसके जो चीज खुली थी उसके अंदर। कोई सामान्य तो उस तरीके से वैसे भी परिवार के दृष्टिकोण से भी सामान्य नहीं था, क्षमताओं के दृष्टिकोण से भी सामान्य नहीं था। और जिस चीज के लिए वो छुट्टी मांग रहा था, बंगाल के लिए मांग रहा था, आप भी किन किन चीजों के लिए सोचते हो? डिस्क्रिमिनेशन, यही सबसे बड़ा जो है ना, 4 शक्तियां जो हमने बात करी थी, रेवलेशन, इंस्पिरेशन, इंट्यूशन, स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन, कौन से समय कौन सी चीज करनी चाहिए ये नहीं आती। ये बहुत लैकिंग चीज है कि ये करनी चाहिए, ये नहीं होती। आदमी हर कुछ करता रहता है। हम तो यहाँ प्रैक्टिस में रोज देखते हैं यही चीज। स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन नहीं आता क्योंकि करते समय पता नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हो, पर्सपेक्टिव रहता नहीं, वाइडर कॉन्शियसनेस रहती नहीं, तात्कालिक क्षणों में जीते हैं, उसमें पता चलता नहीं। बहुत डीप इंसाइट चाहिए कि मेरे को करना क्या चाहिए, क्योंकि मिनट टू मिनट जीते हैं हम। तो ऑल सिंसियरिटी ऑफ नेचर वंस दाई डिफेंस अगेंस्ट द आई ऑफ द मास्टर। आंखें चुरा लिया आपने मास्टर से, उनका जो डिफेंस है, एक्चुअल में अगर आप आंखें चुरा रहे हो, और यही काम सबसे पहले व्यक्ति करता है, आंखें चुराता है। एंड द लाइट ऑफ द आइडियल, जब इससे बचते फिरते हो आप, नहीं तो कह दिया यार इसमें क्या नुक्ता चीनी पड़ी है, 25 साल एक चीज कर ली तो मतलब कोई एहसान कर दिया गया किसी के ऊपर। आदमी तो इतने दिन हो गए हम तो कहीं घूमने गए ही नहीं, ये कर लिया हमने तो ये तो किया ही नहीं। ये बातें छोड़ो और साइकिक के दृष्टिकोण से हमारा ग्रुप डीपर वाणी से सुनना शुरू करे, फिर आपको पता चलेगा ये चीज उचित है और ये अनुचित है। ये स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन है जो आता नहीं, ये इसको कहते हैं विवेक। बिन सत्संग विवेक न होई। नहीं तो आश्रमों में सारे हैं, क्या विवेक आ गया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो बैठे हैं, कहने को तो पदाधिकारी हैं राम मंदिर के, वो तो राम जी के अलावा बात ही नहीं कर रहे कोई दूसरी। विवेक उससे नहीं आता। इतनी अब आपको क्लियर होनी चाहिए, जीवन के झांसों से कम कुछ तो मुक्ति पाओ। बिकम्स नाउ ए गैप इन दाई आर्मर। अब आपके आर्मर में एक ऐसा गैप होगा जो इनवाइट्स द ब्लो। आप पे आघात लगेगा, और वो भी अगर सच्चे हो तो आघात लगेगा, नहीं तो जिंदगी भर आघात नहीं लगेगा, सड़ते रहोगे, कोई आघात नहीं लगेगा। आप सेशन भी करते रहोगे, लाइफ डिवाइन की भी बातें करते रहोगे, कर ही रहे हैं सारे के सारे। ब्लो नहीं आएगा, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। अरे इससे क्या फर्क पड़ गया, ये पुस्तक उठा रहे हो या वो उठा रहे हो, बात तो सिंसियरिटी की है। तो अगर सच्चे होगे और भगवान आपकी चीज को सिंसियरली या सीरियसली ले रहा है, तो आपके झटका आएगा, नहीं तो झटका भी नहीं आएगा। Even if thou conquer for the moment, it is the worse for thee, for the blow shall come afterwards. अगर इस समय आपको लगता है कि आप कॉन्कर कर रहे हो, अरे मेरा व्यापार तो फ्लरिश कर रहा है, तो इसका मतलब भगवान सीरियसली ले नहीं रहा, वो ले नहीं रहा। इट इज वर्स फॉर दी, ये बहुत और भी बुरी बात है। For the blow shall come afterwards and cast thee down in the midst of thy triumph। जब आप गाल बजा रहे होंगे, मैं कोई ऐसे ही हूं क्या, मैं श्रीमान ये हूं, मैं श्रीमान ये हूं, उसके बीच में आपको यूं पटकेंगे। हालांकि ये आप पे कृपा है अगर वो भगवान ये करता है तो। बट बीइंग प्योर कास्ट असाइड ऑल फियर, फॉर द आवर इज ऑफन टेरिबल। ये टेरिबल है, इसको जो है सो आंखों में आंखें डाल के स्वीकार करो। ए फायर एंड ए whirlwind एंड ए टेम्पेस्ट, ए treading of the winepress of the wrath of God, but he who can stand up in it on the truth of his purpose is he who shall stand। ये चाहे कितनी भी मुश्किल हो, पर यदि आप भाग खड़े होते हो, जो चीज है उसके माध्यम से गुजरते नहीं हो, आंखों में आंखें डालने से डरते हो, तो आपको नहीं मिलेगा। बस आपको पता है जीवन में क्या करना है, उससे चूक रहे हो, और फिर बाद में फाइंड है, आप ये देख रहे हो मेरे साथ ये होना चाहिए। क्यों भाई, क्या हुआ, क्यों होना चाहिए? आपसे बहुत ज्यादा क्षमता वाले सिंसियर लोग हैं, उनको ये जगत उनकी क्या कर रहा है हालत, वो देखो। क्या है हम, वहम क्या पाल रखे हैं ये।
he who shall stand even though he fall. अगर ऐसा व्यक्ति जो he who can stand up in it on the truth of his purpose, अपने उद्देश्य के सत्य के ऊपर यदि वो फ्लिंट की जैसे ये नहीं नजरें चुराए, वो ही व्यक्ति है जो खड़ा रह पाएगा. Even though he fall, he shall rise again. Even though he seem to pass on the wings of the wind, he shall return. इसके लिए मैंने ये कोटेशन दिया था, nor let worldly prudence whisper too closely in thy ear. जगत की जो समझदारी है ना, वो आपके कानों में ज्यादा नजदीक तक, पर क्या कहें, एक्चुअल उदाहरण तो मैं दे ही नहीं पाता कई बार. नजदीक से देखते हैं, यदि आप उस माहौल से आए हो तो आपके ये दुर्गंध लंबे समय तक, मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मेरा जीवन, मेरा अध्यात्म, मेरा ये, आप आश्रम लाइफ ले लो चाहे, पर आप व्यक्तिगत जीवन ही जीते हो. डिवाइन गवर्नमेंट इस तरीके से थोड़ी आती है. माँ मेरे हृदय में बता रही है, मैं अपने तरीके से चलूंगा. ये चलता रहता है. मेरे को तो बहुत ज्यादा गहरी पीड़ा है इसकी, रिलीफ मिल नहीं रहा. सारे समय मैं प्रार्थना कर रहा हूं. आप कितने तकलीफ में हो मैं नहीं जानता. हमारी स्थिति तो ये है. इसमें माँ से प्रार्थना भी करते हैं. For it is the hour of the unexpected, the incalculable, the immeasurable. Meet not the power of the breath by thy petty instruments. ये जो बड़ी श्वास आपके ऊपर आती है, वो आपके टुच्चे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे नहीं, but trust and go forward. विश्वास करो और आगे निकलो. But most keep thy soul clear, even if for a while of the clamor of the ego. चाहे थोड़े समय के लिए ही, पर क्लेमर ऑफ द ईगो से थोड़ा क्लियर करो. मैंने इतना बड़ा इतने वर्षों में साम्राज्य खड़ा किया है, अरे क्या है ये. अंतरात्मा के दृष्टिकोण से देखो. हमारा हर वाक्य जो है आपको बहुत भद्दा लगेगा. ये लगेगा यार बोले नहीं बोले, क्या बोले. माँ चाह रही है कुछ और, श्री अरविंदो चाह रहे, फिर आप अपनी वाणी को जब माँ श्री अरविंद को दे देते हो, गुरुदेव आप जो चाहते हो वो, फिर क्षमता अक्षमता का विचार नहीं है. साहब आप में क्षमता है, अरे ये बातें ही नहीं है इसके अंदर. ये तो चीज दूसरी. देन शैल ए फायर मार्च बिफोर दी, तब आपके आगे एक आग चलेगी इन द नाइट. एंड द स्टोम बी दाई हेल्पर एंड दाई फ्लैग शैल वेव ऑन द हाईएस्ट हाइट ऑफ द ग्रेटनेस दैट वाज टू बी कॉन्कर्ड. पर वर्ल्डली प्रूडेंस जो आपके कानों के नजदीक, और जब सब चीज अच्छी चल रही होती है तब कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप वायलेंट हो उठते हो, जब चीजें आपके विपरीत जाती हैं, अभी तो खैर आप अपने हाथ के अंदर हो, कर लेते हो, सो आपके बलबूते के अंदर है. नाराज होते हो, जो कामनाएं पूरी नहीं होती, उसमें आपके तरीके से चीजें नहीं चलती, उसमें नाराज होते हो. और कोई दूसरी चीज थोड़ी है जो आपको चैलेंज करने वाली है. अभी तो आपका कंफर्ट जोन आपका है. जब कोई व्यक्ति आपको डायरेक्टली कहने की स्थिति में आ जाएगा, जिसको आप कन्फाइड इन कर पाओगे, जिसपे विश्वास कर पाओगे. अभी तो श्री अरविंद और माँ एक फोटो है या एक पुस्तक है. ये जीवन का सार है. ये साहस यदि नहीं कर रहे, फिर कह रहे माता जी, अरे यार ये तो मतलब दोनों बातें नहीं चल रही. ये सिनेरियो कुछ और है. वर्ल्डली प्रूडेंस विस्पर, अरे हम बन गए उसके तो, वर्ल्डली प्रूडेंस के. जो आपको मार्ग दिखा रहा है, जो आपको लाइट दिखा रहा है, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है. कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं. एक सेकंड लगती है आपको ऐसी चीजों से विपरीत होने में, मुख मोड़ने में. अंतरात्मा कह देगी कितना बदतमीज आदमी है. अरे डिसेंसी चाहिए इस छोटी सी चीज के लिए, कृतज्ञता है ही नहीं. माँ ने लाइट दिखाई, माँ ने कुछ आपको चीज दी, उसके लिए क्या कर रहे हैं हम पूरे दिन, दिन भर क्या एक्टिविटी है हमारी. ये स्थिति है. कहीं भी मत माँ श्री अरविंद का हल्की कोई चीज देखता नहीं. आपने अगर कोई पढ़ी हो तो पता नहीं, मैंने तो कभी ऐसी चीज नहीं कि उन्होंने हल्की इतनी सी भी, कहीं कोई उस तरीके से नहीं. स्ट्रिक्ट अपने उठना बैठना खाना पीना, निरंकुशता बिल्कुल नहीं, मनमोज बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मनमोज है भी नहीं. आपके आनंद को खा रही है, वो आपके आनंद को खा जाएगी. बहुत बड़ा बांध है, उसमें आप चांस लेोगे एक छोटा सा, चाहे
मामूली सा छिद्र है, उसकी कोशिश करोगे आप? कभी नहीं, कभी भी नहीं। ये बातें हैं, हमारे जीवन के ऊपर एक परिप्रेक्ष्य है ये। हमसे ये बात करी जा सकती है या नहीं करी जा सकती, अब ये भी एक बड़ी बात है। अब ये क्योंकि मां श्री अरविंद का है, हम तो सच्चाई से कर रहे हैं इसको। प्रश्न जरूर मेरे रोज, डाउट्स तो मेरे होते हैं, देखो, कि क्या ये अभियान चालू रखना चाहिए। ये किंतु परंतु है, क्योंकि मैं बहुत डीपली पीड़ा पा रहा हूं कि इसके प्रति हमारे लोग सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं। और जितनी डीप पीड़ा है वो आप समझ नहीं सकते, क्योंकि ये कभी आपने ये अभियान ऐसे आपने किए नहीं। और इसमें आपको जब सेटबैक्स मिलते हैं तो उसमें क्या महसूस होता है वो मैं आपको कह नहीं सकता। मैं जितना बोलूंगा वो अपनी ही बात खोऊंगा। मन मर्जी आ रहे हैं, मन मर्जी कर रहे हैं, और फिर बातें भी ये कर रहे हैं कि हम कुछ करेंगे। ये दोनों बातें कैसे चल रही हैं? तो जिस डीप पीड़ा से मैं गुजर रहा हूं वो मैं केवल मां श्री अरविंद से कह रहा हूं। तो ये हमारी स्थिति है, हमारी ये वर्तमान और डिवाइन गवर्नमेंट की बात ये हो ही रही है। सारे जगत को आप ऐसे देख सकते हो। दीपक, नहीं, लेकिन वो तो बंद करने से होगा नहीं ना। और भाई, कोई का जल्दी होता है, धीरे होता है, नहीं जैसे नहीं भी उसकी होता है, नहीं, हम हर तो इस मर्द बात जैसे की बात भगवान कर रहे को हैं, होता है। उस पे नहीं। हाँ, अभी नहीं, भी ठीक है वो बात तो, हाँ, ये बात तो हम तो इसकी परफेक्टली बात ठीक कर है, रहे बात हैं। बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए मैंने बहुत कहा सारी कि बात। उसके बारे में जितना बोलेंगे उस बात को ही हल्की करना है वो तो। हाँ, वो ठीक है, उसको कोई, लेकिन डेफिनेटली अपने को बाहर से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है, बहुत आउटराइट भी लग रही है, इनसिंसियरिटी भी लग रही है, लेकिन एक क्लिंगिंग तो आवश्यक है। और वो तो वर्ldly प्रूडेंस का, और जो बात, तो सारी बात तो परफेक्ट है ही, उसमें कहीं कोई वो दो राय नहीं है। अपने अब डिसाइसिवली ये ग्रुप तो कुछ तो करो, अपने डिसाइसिव टर्निंग हम सब की। ये नहीं कि मैं इससे कोई अपने को एक्सक्लूड कर रहा हूं, पर नेग्लिजेंस नहीं, हमारे काम में इनपरफेक्शन नहीं। हम ही अगर कर रहे हैं तो आपको जगत में आशा कहाँ नजर आ रही है? हमारा ही तो रूप है वो। आपको जितना माँ ने दे रखा है उतने काम में नो नेग्लिजेंस, पर वो काम का चयन भी माँ करे, मेरे पूर्वाग्रह नहीं, कोई कोताही नहीं, कोई इम्परफेक्शन नहीं, एकदम परफेक्ट, टाइम पे परफेक्ट, बातों में परफेक्ट। उस व्यक्ति को कैसे फेस करूंगा? वो तो बेकार है या अच्छा है या मैंने ये किया। फेस करो जो चीजें हैं उनको, एकदम सीधी चीज को सीधे तरीके से पकड़ो। हम ही नहीं कर पा रहे तो भागवत विधान और ये विधान, ये तो बातें ही बहुत दूर हैं। ये तो बहुत दूर बातें हैं। मैंने कहीं कोई दूसरी चीज नहीं देखी। श्री अरबिंदो की जो बात है, जितनी बार पढ़ते हैं, एकदम सीधी साफ है। देविका जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। ये तो कहीं सब और दूसरी सोचने बात की अभी तक हमने जरूरत पढ़ा, है। मेरे को तो नजर नहीं आई। आपको कहीं और दूसरी बातें नजर आती है इसके अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम स्पष्ट है, मतलब इतना स्वच्छ, इतना प्योर कोई चीज। माँ को जब पढ़ते हो तो कहीं और कोई दूसरी चीज की लाइफ से भी तालमेल बिठा लें, इससे भी मैंने कभी नहीं पढ़ी ऐसी चीज। ये तो कह रहे हैं वर्ल्डली प्रूडेंस, डोंट लेट वर्ल्डली प्रूडेंस विस्पर टू। कान में फुसफुसाती है, किसके कान में नहीं फुसफुसाती? क्यों दीपक? फुसफुसाती है, वो तो हम्म, लगा हर सेकंड फुसफुसाती है। हम्म, क्योंकि माँ हम्म, के मार्ग तो अपने तरीके के हैं, वर्ल्डली प्रूडेंस हमेशा ही उसके खिलाफ फुसफुसाएगी। हम्म, वो तो अपने अप्रत्याशित का मार्ग है, वर्ल्डली प्रूडेंस उसको कैसे करने देगी? और ये व्यक्ति अपनी उस काबिलियत पे कर ले, ये तो कैसे कर ले? इसीलिए मैंने उदाहरण आपको दिलीप कुमार रॉय का दिया। ट्रांसपेरेंसी मस्ट है। आप बहुत अच्छे एंडोव्ड प्रकृति के हो, पर इस मार्ग में नहीं चलते। इस मार्ग में तो अनन्यता चलती है।
अच्छे भले प्रकृति के लोगों ने कोई बहुत अच्छा निर्माण किया हो, इस संस्कृति ने ऐसा नहीं। बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण चोरों ने, लुटेरों ने, डाकुओं ने, इनने। यहाँ इस संस्कृति में नैतिकता वाली बात नहीं, आध्यात्मिक मूल्य की बात है। ये तो चीज दूसरी है कि मेरे को, मैं एंडोव्ड हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपने माँ को कितना ऑफर किया। इतने दिन बाद भी हम अगर इसमें किंतु परंतु पा रहे हैं, तो आहत तो माँ का काम बहुत ज्यादा हो रहा है, और मैं जो फील कर रहा हूँ वो माँ का काम फील कर रहा है वो। यही माँ को उन्होंने कहा, यहाँ माताजी आश्रम में पैसे वेस्ट कर रहे हैं, कितने हो रहे हैं। माताजी ने कहा, कदाचित मैं इनको बता पाती कि चेतना कितनी वेस्ट हो रही है, हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। वहां बैठे सारों की आशाएं ये थी, हम सुपरामेंटलाइज हो जाएंगे, हम ये हो जाए, सब भरे बैठे थे इस चीज से। बड़ी बड़ी किताबें लिख दी उन्होंने, हम ये वो, और वो जो है सो बस ठीक है, वो ढकी रहे वही ठीक है। इस चीज के प्रति हम जागृत हों, और ये आपके ही आनंद का मार्ग है। सीधी चीज को सीधे तरीके से पकड़ो, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी की भी हो। माँ जो कहलवारी है, करवारी है, वो ही करना है बस। वो तब करोगे जब पहले आपके ये सरोकार तो होगा, माँ चाहती क्या है। और अगर आप सच्चे हो तो माँ खूब बताना जानती है। तो इसलिए संकल्प, जो भागवत साम्राज्य, संकल्प शक्ति का भागवत साम्राज्य है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, वो न जीरो पे प्राप्त होगा, न 100 पे प्राप्त होगा, न इन बिटवीन प्राप्त होगा। ये उस स्केल के अंदर नहीं है। प्राण अर्थात प्राण में सत्ता को सर्वथा कुचल डालने का अर्थ है जीवन की, और ये आप कर नहीं सकते। ये कौन सा करेगा हम में से कि हम प्राण को क्रश करेंगे? नहीं कर सकते। ऐसा तो हमको सिखाया ही नहीं गया, इसका तो हम जानते ही नहीं कि प्राण को क्रश करना। मेरे को आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आपकी मैं क्यों मानूं? इस बात के लिए तो मैं सेंसिटिव हूं। आपको ठीक है, आप कह रहे हो, बात तो ठीक है, पर कहने का लहजा तो ये होना चाहिए, फिर मैं आपकी मान लेता। साधना भी आपका एज इफ प्राण ही लेके चल रहा है, अंतरात्मा तो बेचारी कहाँ है इसके अंदर? ये बातें अंतरात्मा की तो है नहीं। कॉमन सेंस ही कहता है, यार तूने पाला तो बदला नहीं अभी। तू आया तो साधना करने हैं, पर तू तो सेल्फ सीकिंग ही कर रहा है। तूने शिफ्ट तो कुछ किया नहीं। अगर कोई परम प्रज्ञा हमारी चीजों को देख के किस दृष्टिकोण से देख रही हो, माँ इंतजार कर रही है कि मेरे बच्चे कोई मेरी कुछ करेंगे। वही 15 अगस्त को इन्वोकेशन है कि जब तेरे बच्चों ने तेरे से मुंह मोड़ लिया और तेरे से विपरीत काम किए, तब भी हे जननी तूने उन्हें उन्हें कभी नहीं त्याग दिया, तूने कभी नहीं छोड़ा। हमारा जीवन माँ श्री अरविंद का है। अच्छा, इस चीज को रिपीट करो ऑटोमेटिकली। अब नजरें चुराओ मत। जैसे ही आप ये कहोगे कि मेरा माँ का जीवन है, अब कदम उठाने से पहले वो ही पूछ लेगा आपसे कि ये तो फिर इसका क्या लेना देना है भाई। कई चीजें स्पष्टतः उस बैरोमीटर में आ जाएंगी, कुछ जबरदस्ती आपको उससे साइन करवाने पड़ेंगे। अब क्या करें यार, अब इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, इसको मिटा सकता हूँ क्या? मेरी तो प्रकृति ऐसी में। अब ये जो है सो है, देखो मेरा जीवन माँ का है। ये बात आपके लिए मनमोज के लिए स्थान नहीं छोड़ेगी, पावर दे देगी। चीज के थ्रू वो आप ही जानोगे आपकी साइकिल, ना मेरे को तो इसी के थ्रू गुजरना है। इससे साधना नहीं होगी, उससे अध्यात्म नहीं होगा। मेरे को क्या आफत पड़ी है? आपके हृदय में माताजी वाणी बोल देगी। आपको धीरे, अगर ये आप सरोकार रखते हो तो आपको एक फीलिंग ऑफ अनइजीनेस या फीलिंग ऑफ कि हाँ ये मैंने, ये बिल्कुल ठीक है, यही करूंगा, चाहे उससे नुकसान हो लाभ हो, दुनिया चाहे आप उसको जो कहे सो कहे, आपको एक उसमें डीपर सेंस ना, यही बस। ये यदि नहीं कर पा रहे, अभी तो पता ही नहीं चल रहा माताजी चाहती क्या है, तो ये एक
डिस्क्रिप्शन है इसका। हमारा ग्रुप अगर मनमोज में ही जी रहा है अभी तक, बहुत ज्यादा पीड़ा है। मैं और किसी की क्यों कहूंगा, तो मेरी कह रहा हूं। और मैं जितनी पीड़ा में, हाँ, इसमें प्योरिटी, हम जो सुबह यज्ञ कर रहे हैं, इसमें जो कोताही बरत रहा है, ये मां श्री अरविंद की है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। क्यों नहीं आप इसमें, हम कोई बहुत जल्दी तो कर ही नहीं रहे, 6 ही तो बजे कर रहे हैं। हम अगर 4:30 बजे भी करें तो इसमें कोई शोरगुल की तो जरूरत नहीं है। ये तो माँ के प्रति कृतार्थ होने की जरूरत है कि कृपा करिए आपने। सत्संग तो जितना हो उतना 3:30 बजे करें तो क्या आफत आ रही है ऐसी? इसमें शोरगुल की जरूरत है कोई? और हमारा जीवन है किस लिए? शरीर किस लिए है भाई? वाणी किस लिए है? हम किस लिए हैं यहाँ पे? ये करें तो कुछ थोड़ी सेंसिबल बात है। ये नहीं कर पा रहे और फिर भी अपने आप को थपथपा रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, ये थोड़ी सी अजीब बात है। फिर आप ये पूछते हो माता जी का पता नहीं चल रहा, तो मतलब माता जी कह रही है मेरे को तो ये आश्चर्य होता है, यदि भगवान तुम्हारे साथ होते तो। यू डू नॉट फील हिम क्लोज टू यू बिकॉज यू बिलोंग टू सो मेनी अदर थिंग्स। वंडरफुल तो मतलब आश्चर्य की बात तो तब, वंडर मेरे को तब होता जब तुम कहते भगवान मेरे क्लोज है। कहां से आ जाएगा क्लोज? हाँ, मनमोज का जीवन जीते रहोगे आप हमेशा ही। ये एक डीप स्पिरिचुअल टैक्ट है कि कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये टैक्ट जिसको आता है वो सफल है, नहीं तो मनमोज का जीवन है। बात बड़े और छोटे कार्य की नहीं है, ये अल्टीमेट चीज है। नहीं तो असफल है, चाहे कोई सा ही जीवन हो। क्यों दीपक? सही बात है। इसके लिए हम ही नहीं कर सक रहे, अगर दूसरों की क्या बात करें। ये है फंडामेंटल काम करने का। जगत को सारे को बदलना चाहिए, राजनीति बदल जानी चाहिए, माहौल बदल। आजकल यही चल रहा है, देखो सब जगह मक्कार है। अरे यार क्या बात कर रहे हो ये? आपको एक फील्ड दिया गया है, आपको एक व्यक्तित्व दिया गया है, आपको शिक्षा दीक्षा दे दी गई, आपको एक सेंटर दे दिया गया, आपको पुस्तकें दे दी गई, सुबह का इतना इन्वेस्ट कर दिया गया आपके ऊपर। आप तो बोलने की स्थिति में नहीं हो भाई। उसके बावजूद जब चयन करना होता है, आपको खाली ईगो के आधार पे करते हो। आपने हमको ऐसे कैसे कह दिया? अरे कह दिया। आपकी आध्यात्मिक नियति तो आपके साथ जो कर रही है, आपको सेंस ही नहीं है वो क्या कर रही है। देविका जी, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अब क्या लगता है, जीवन का उद्देश्य क्या नजर आता है? जीवन का उद्देश्य तो माँ श्री अरविंद के लिए ही है, जीवन उन्हीं के लिए ही है। और इसके गर्भ में देखो और सारी चीजें होती रहती हैं। हाँ जी। ये तो पकड़नी पड़ेगी चीज कहीं ना कहीं तो। ये जीवन है आपका, बाकी तो खैर जिसको आप फ्रीडम सोचते हो वो सच्ची फ्रीडम है भी नहीं। कि आत्मा अगर रो रही हो तो वो फ्रीडम थोड़ी है। हाँ जी। ये तो कोई फ्रीडम का मानक नहीं है ये। दीपक जी? हाँ, बात तो बहुत जानने बहुत पीड़ादायक है। मानव जीवन के इस दूसरे परंतु वास्तविक पक्ष के प्रति अवेयरनेस तो दिखती नहीं है, और ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत ही कम है। हम यहाँ पर हैं तो इसकी बात हो पा रही है, नहीं तो जितने भी व्यवस्थाएं सब दिखती हैं, सब के सब शारीरिक और प्राणिक मांगों से जुड़ी हुई होती हैं। उड़ान उनकी जो होती है उस पतंग की तरह होती है, जिसमें वो धागा लगा रहता है, जितना वो छोड़ेगा उतना ही उड़ता है, लेकिन वो बंधा रहता है। इस प्रकार के प्लेटफॉर्म भी तो नहीं है, मिल भी जाए तो फॉलो नहीं हो पाता है। अपने ग्रुप को तो कई वर्षों से मिल गए ये। अब तो अपने पास कोई बहाना नहीं है किसी के पास भी। हाँ, वो तो है। मैं तो अपनी देख रहा हूं, मैं रोज सुबह बोलता हूँ किस आधार पे। हाँ, दूसरी चीज जो एक है वो है, तो ये हमको मिल रहा है और हम इसका क्या उपयोग कर रहे हैं।
तो मनुष्य जाति इसका उपयोग नहीं कर रही तो क्या गलत कर रही है? उसको तो उपलब्ध भी नहीं है ये। हमको कहने को उपलब्ध है, तो क्या फंडामेंटल अंतर आ गया? माँ के क्या उपयोग के हो गए हम? माँ को क्या रिलीफ मिली हमारे से? भागवत साम्राज्य में हमारा क्या योगदान रहा? माँ से खाली चेतना और ये चीजें देने की मांग है, तो डिलीवर मतलब वो दे भी दे, तो अब आगे फिर आगे तो यहाँ विराम दें। अभी विचार तो है और है भी पेनफुल। मेरे को तो बहुत डीप पेन है, जितना मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और तो मैं क्या कहूँ, बहुत ज्यादा डीप पेन है, पीड़ा है। और हो सकता है उसका कारण एक आशा भी रहती हो कि क्या रोज ये इतना इस पे दे रहे हैं, देना चाहिए या नहीं चाहिए। ये विचार चल रहा है, फिर बाद में अब ठीक है, इसको कर रहे हैं। देविका जी। ठीक है पंकज भाई, हर चीज अपने आप ऑर्गेनिकली भी मूवमेंट होती है अपने आप, जितना अगर आप अपने सामने रखते हो कि मेरा जीवन माँ श्री अरविंद का है, हाँ जी, उसके बाद में जो चीजें आपके सामने आती हैं, उनसे क्या आपको पता चलता है कि कई चीजों से हम नजर चुरा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। उसको सही करना किसकी जिम्मेदारी है? वो तो अपनी है। बस उतनी ही करने की जरूरत है अभी फिलहाल। हाँ जी, जितना जितना आता है उतना उतना तो करते ही हैं। नहीं, ठीक है, वो जो है सो। अब इसको ज्यादा बोलने से फायदा नहीं है कि मैं हाँ ना करूं, उससे आपके कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको सुननी पड़ेगी। अगर वो तकलीफ में है तो आप ही उसको रिलीफ पहुंचा सकते हो। उसके अपने लक्षण हैं। पहले हम ब्लिसफुल इग्नोरेंस के अंदर थे, आप अगर चयन करके इग्नोरेंस में जाना चाहते हो, जीवन है आपका, आप सब फ्री हैं, जो करना चाहें सो। क्योंकि अगर ये पीड़ा आपके अंदर नहीं उठेगी तो आप कभी उस दायरे को तोड़ भी नहीं पाओगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप अपने आप को, जैसे बच्चा रो रहा है, उसको कुछ न कुछ दे के किसी न किसी तरीके से भुला लोगे, चुप, उसको पुचकार लोगे, चुप करवा लोगे, तो इसमें तो नुकसान हो गया। ये सारी चर्चाएं अंतरात्मा के दृष्टिकोण से हैं। बाकी तो दिलीप कुमार रॉय का मैंने बता ही दिया कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं था। यहां विराम दें। शब्या जी, आप हाँ सुन रहे हैं भैया, सर? ठीक है ये सुन सारी रहे बातें? हैं भैया, सुन रहे हैं और बहुत चीज जान रहे हैं जो हम लोग जानते ही नहीं थे, कभी पढ़े नहीं थे, जाने नहीं थे। तो अब समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अभी हम लोग को अपने में बहुत काम करना बाकी है। अब जहाँ तक की है कि अब हम, मेरा जीवन माँ के लिए जीवन है। एक घंटा तो हम उस तरह से नहीं रह पा रहे हैं, दूसरा कुछ ना कुछ बीच में आ रहा है। तो कमजोरी तो हमारी है, हाँ। समझ में आ रहा है। और कहाँ हम चूक रहे हैं, पहले ये सब चीज जानते ही नहीं थे। आज जो आप बोले कि अब जानबूझकर इग्नोरेंस में हम लोग जा रहे हैं, तो अब इग्नोरेंस में ही हम लोग का 70 साल का जीवन बीत गया। अब अब थोड़ा थोड़ा जिसको कह रहे हैं होश में होने का प्रयत्न हो रहा है। नहीं तो देखिए, आपने पढ़ते आ रहे हैं, जहां सुनते से आए हैं। शुरू हाँ, किया था शब्या जी, वहां हाँ, एक नेचुरल आदत थी कि आप कह रहे थे, पीठ थपथपाते थे। हर उदाहरण वहीं से आता था कि हमको तो कुछ मिला है, हम कुछ हैं। अपनी कोई आदतें बुरी भी बताते थे तो उसमें यह है कि इतना तो मेरे को पता चलता है, इतना
आदमी खुद से भरा रहता है और ये पता नहीं लगता, अरे माता जी का तो काम रह गया कहीं और, ये तो हमारा अपहरण करके ले गए, सब ले गया, कोई जिंदगी ले बताता गए नहीं, मेरे। कोई कुछ नहीं बताता ये क्या हो रहा है। आपने कम से कम प्रार्थना करो। अगर आप सच्चे रूप में इसके प्रति अवेक हो गए तो सच्ची प्रार्थना ऑटोमेटिक आ जाएगी और आप माँ से कहोगे, माँ अधिकार कर ले, मेरे ऊपर मत छोड़। पर माँ आपको फिर सचेतनता देगी। अगर आप आंखें चुराते हैं, हालांकि अगर आपने एक बार सच्चे रूप से कह दिया, वो मजबूर करेगी, जूते पड़ने की जरूरत है तो जूते मारेगी। पर मारे ये लेकिन तक अपने ये करो, अपने कुछ तो ये पहले महसूस नहीं, तो हो कि हम कहाँ अटके बस हुए हैं। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। जय श्री। ये जय जय श्री